आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा है और दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के निर्णय की घोषणा करूंगा। तो निर्णय का मतलब है लिखा जाना और घोषणा का मतलब है अपना मुंह खोलना। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार और अपने भविष्य में स्वीकार करने में समर्थ है। उन शब्दों में सामर्थ है जो सचमुच बातें बाहर निकालेंगे आत्मिक संसार से, उस सांसारिक संसार में जहां आप रहते हैं। अब यकीनन आप तो ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गई हूं और मैं मन घड़ंत बातें कर रही हूं। मेरे पास शास्त्र वचन है उस सब का बैकअप करने के लिए जो मैं कर रही हूं। पर इससे पहले कि मैं इन शास्त्र वचनों को जानती, इससे पहले कि मैं इन शास्त्र वचनों के प्रति सतर्क भी होती, मैं ये जानती हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि अतीत में 70 के दशक में, शुरुआत में परमेश्वर मुझसे निपट रहे थे इतना नेगेटिव होने के बारे में। मैं इतनी नेगेटिव व्यक्ति थी, मेरा सचमुच बुरा पालन पोषण हुआ था और मेरे पिता सचमुच नेगेटिव थे और उन्होंने मुझे कुछ इस तरह सिखाया कि किसी भी बात के अच्छे होने की अपेक्षा ना करो, फिर तुम निराश नहीं होगे जब ये नहीं होती। इसलिए मेरा मतलब है मेरा बहुत खराब रवैया था। इस तरह परमेश्वर ने मुझसे निपटना शुरू किया जब वो मुझे सिखा रहे थे कि नेगेटिव ना हो। और मैं सचमुच कोशिश कर रही थी और मेरा मतलब है 6 महीने तक मुझे लगा कि मैं सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, पर कुछ बदल नहीं रहा था। क्या आपको ये उत्तेजित नहीं करता जब आपको लगे कि आप सचमुच अच्छा कर रहे हैं और कुछ बदल नहीं रहा? और ये इसलिए मैं परमेश्वर के पास गई और मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने मुझे बताया था कि मैं नेगेटिव ना बनूं और मैं नेगेटिव नहीं हूं और मैंने नेगेटिव बातें करनी बंद कर दी और कुछ भी नहीं बदला। और ये है जो मेरे हृदय में आया है। खैर, तुमने नेगेटिव बातें करनी छोड़ दी है, पर तुम कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर रही। तो आप गलत बातें करना बंद कर सकती हैं और वो अच्छा है, पर आपको वो नतीजे नहीं मिलते जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको मिले जब तक कि आप सही काम नहीं करने लगते। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने एक इकरारनामा बनाया है जिसमें 65 अलग अलग चीजें थी जो मैं चाहती थी कि मैं उन्हें अपने जीवन में होता देखूं। और मैंने अपना होमवर्क किया। मैंने उनमें से हर एक के बैकअप के लिए एक शास्त्र वचन ढूंढा। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि जो बातें आप चाहते हैं वो मनगढ़ंत बना लो। मैं एक खरबपति होने वाली हूँ, पता है, मैं प्रेसिडेंट से शादी करने वाली हूँ। इस तरह की बातें मैं नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ, पता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मैं लोगों से प्रेम करती हूँ। इसलिए मेरा मतलब है मैंने ऐसी भी बातें लिखी। मुझे सारा समय बोलने के अवसर मिलते हैं, मेल द्वारा, फोन द्वारा, व्यक्तिगत रूप से। मुझे किसी ने कभी नहीं कहा कि कहीं मैं आऊं और इन 65 बातों पर बोलूं। और मैं आज यहाँ खड़ी होकर ये बता सकती हूँ उनमें से हर बात मेरे जीवन में हुई है, उनमें से हर एक बात मेरे जीवन में हुई है। सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यदि आप कुछ और नहीं सीखते, उस सामर्थ्य के बारे में सीखिए जो आपके मुंह में है। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, चाहे ये मृत्यु के लिए हो या जीवन के लिए। तो आप स्वयं को मृत्यु खिला सकते हैं या आप स्वयं को जीवन खिला सकते हैं। आप स्वयं को कमजोर बना सकते हैं या स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। आप स्वयं को निराश कर सकते हैं या आप स्वयं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप स्वयं को बातों से बीमार भी कर सकते हैं जो आप करते हैं, यदि ये गलत बातें हों। जो हृदय में है वो मुंह से बाहर आता है। सही सोचने से शुरू करें और ये सही बोलने में बदल जाएगा। चलो भी, जैसे आप स्वयं से सारा समय बातें करते हैं, बेहतर है आप कुछ ऐसा कहने लगे जिसका कुछ तुक बनता है। पता है, जब आप कुछ गिराते हैं और उसे तोड़ते हैं बजाय स्वयं के सिर पर मारने के। मैं कितना मूर्ख हूं, आप कहें मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। चलिए भी, कभी भी अपने खुद के मुंह से अपने बारे में कोई नेगेटिव बात ना कहें। अपने खुद के मुंह से अपने बारे में एक भी बात ना कहें। आप कहें मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र किया गया हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं दिन में 2 बार, हर दिन
6 महीने तक मैं अपने घर में खड़ी होती और पूरी उस लिस्ट को देखती और उन चीजों को ऊंची आवाज में इकरार करती और मेरे जीवन में बातें होने लगी। अब मैं जानती हूं कुछ लोग उसे कहते हैं, खैर नाम लो, दावा करो, और आप जानते हैं कि वही है। चलो भी, वो कोई भी बात करने की कोशिश ना करे जिसको बैकअप करने के लिए आपको शास्त्र वचन ना मिले। रोमियो 4:17। मैं आपको यह दिखाऊंगी कि परमेश्वर ने यह पहले किया। मेरे ख्याल से ये मैं आपको जैसे भी दिखाऊंगी, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। वो अब्राहम के बारे में बात कर रहा था। उसे हमारा पिता ठहराया गया था उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उसे पूर्व सूचित किया गया और उसे प्रतिज्ञा दी गई। उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। कि आप ये देख सकते हैं परमेश्वर ऐसा करते हैं। परमेश्वर उन बातों का नाम लेते हैं जो हैं ही नहीं, पर वे हैं। जब कुछ ऐसा है जो वो जानते हैं कि वो भविष्य में करना चाहते, वो उसके बारे में बात करने लगते हैं जैसे कि वो पहले ही हो चुका है। इसलिए उन्होंने अब्राहम का नाम बदलकर इब्राहिम रख दिया, क्योंकि इब्राहिम का मतलब था जातियों का पिता। आमीन। मेरा नाम क्या है? मेरा पहला नाम जॉयस नहीं है, ये है पाउलीन। और पाउलीन का मतलब है छोटी प्रचारक। और मेरे पिता जिन्होंने मेरा शोषण किया, उन्होंने मेरा नाम पाउलीन रखा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। और जॉयस का मतलब है एक प्रसन्न आत्मा के साथ। आमीन। तो हर बार जिस व्यक्ति ने मेरा शोषण किया वो पुकारता था, पाउलीन जॉयस यहाँ आओ, नन्ही प्रचारक प्रसन्न आत्मा वाली यहाँ आओ। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं बस ये सोचती हूँ कि ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। मुझे पता नहीं आप कितनी परिभाषाएं ढूंढ सकते हैं अलग अलग नामों की, पर मैंने एक ढूंढी जिसमें लिखा था, आप सुनते हैं पाउलीन प्रेरित के बारे में। खैर, पाल छोटा था और वो एक प्रचारक था, तो पाउलीन पाल से ही निकला है। तो यहाँ मैं हूँ नन्ही प्रचारक प्रसन्न आत्मा वाली। शब्दों में सामर्थ्य होती है। यह हेजकेल 37। आप में से कितनों ने यह पाया है कि परमेश्वर के वचन का ऊंची आवाज में इकरार करने से आपके जीवन में मदद मिली? भाई, जब शैतान आपके पीछे लगा हो, आप अपना मुंह खोलिए और आप उसके पीछे लग जाइए। जैसा कि एक प्रचारक ने कहा है, शैतान को मुंह तोड़ जवाब दो। हा हा हा। वो यीशु, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और देखो, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। और देखो, तब उन्होंने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या आप अपने जीवन के आसपास देखें और कहे, प्रभु क्या कुछ बदल सकता है? तब प्रभु ने जवाब दिया, क्या हम वचन 3 पर वापस जा सकते हैं? प्लीज, वचन 3 पर मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। दूसरे शब्दों में प्रभु, ये आप कर सकते हैं, आप कुछ भी बदल सकते हैं। वचन 4, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों की भविष्यवाणी करके कहा। अब बस कल्पना कीजिए कि उस भविष्य वक्ता ने क्या सोचा होगा। तुम चाहते हो कि मैं हड्डियों से बात करूं? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अब ये देखिए, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, देखो मैं आप में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, तुम जी उठोगी। वाओ भाई, अपने अतीत की ओर देखो और कहो, तुम मेरे जीवन भर मुझे दास बनाकर मुझे नहीं रखोगे। मैं एक नई सृष्टि हूं और मेरे साथ अच्छी बातें होंगी। एक्साइटिंग। मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत उत्साहित हूं। मुझे वचन बहुत पसंद है और अपनी बाइबल बस पढ़िए ही मत। मुझे दिन में 2 अध्याय पढ़ने की जरूरत है परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाने को।
नहीं, आपका जीवन परमेश्वर के वचन में है। हम उसमें जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और हमारा जीवन है। और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं, संप्रभु शासक, जो चाहता है कि विश्वनीयता और आज्ञाकारी सेवाएं। वचन 7। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तो जब वो भविष्यवाणी करने लगा, बातें होने लगी और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। ये अभी हुई नहीं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस में भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से हे सांस आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई, सूखी मृत हड्डियों से जीवित। आप अपने भविष्य के बारे में कैसे बात करते हैं? खैर, मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे कभी नई कार नहीं मिलेगी, कभी मेरा अपना घर नहीं होगा। खैर, मेरे ख्याल से कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। खैर, मेरे बच्चे आखिर में बता नहीं सकता कि क्या बनेंगे। मैं इतना डरता हूं कि मेरे बच्चों का क्या होने वाला है। उस तरह से बातें ना करें, उस तरह से बात ना करें। जब आपके बच्चे पालने में ही हो तो ये कहना शुरू कर दे, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम परमेश्वर की बंदी हो और तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे। परमेश्वर एक महान तरीके से तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम शादी करोगे एक नए सिरे से जन्मे आत्मा से भरे पति या पत्नी से, और तुम मिलकर बहुत महान कार्य करोगे। और तुम ड्रग्स के व्यसनी नहीं होगे और तुम एक शराबी नहीं होगे और तुम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करोगे। चलो भी, इसमें हर दिन कुछ ही मिनट लगते हैं। क्या हो यदि आप दिन में 15 मिनट निवेश करो वचन का इकरार करते हुए, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आशा से भरा हूँ और मैं आज अपेक्षा कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आज मेरे द्वारा कुछ अच्छा होगा। शैतान के ऊपर मेरी सामर्थ और अधिकार है और वो मेरे जीवन पर शासन नहीं करेगा। आप ये जानते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो क्रोधित हैं और इतने सारे लोग हैं जो बहुत सी बातों के बारे में परेशान हैं। और जब डेव और मैं अपनी नौकरी से बाहर आए, खैर जब मैंने चर्च में अपनी नौकरी छोड़ी, डेव तब भी इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहा था। जब हमने वो शुरू किया जिसे हम स्वयं की मिनिस्ट्री कहते हैं, ये हमारी खुद की नहीं है, ये परमेश्वर की है। परमेश्वर ने अलग अलग चीज़ें मेरे हृदय में डाली है। और आप जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, और जब मैं ये कहती हूँ, मेरा ये मतलब नहीं कि आपको ये विचार कराऊं कि मेरी परमेश्वर से ये लगातार बातचीत चल रही है। परमेश्वर हम सबसे अलग अलग तरीकों से बात कर रहे हैं और सचमुच मुख्यतः वो जिस तरह हमसे बात करते हैं वो ये गहराई से ज्ञान पता है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला कि 3 बातें थी जिनके बारे में हमें मिनिस्ट्री में सावधान रहना पड़ा, पता है। इसलिए और यदि हमने वो की तो परमेश्वर सचमुच हमें आशीष देंगे। और उन्होंने कहा, अपने जीवन से झगड़ा दूर रखो, एक निष्ठावान व्यक्ति बनो और जो भी करते हो उसे सर्वोत्तमता से करो। यदि तुम ये करने वाले हो तो उसे सही से करो। अभी भी उस पैसे से मत खेलो जो मैंने तुम्हारे हाथों में दिए हैं। ईमानदार रहो, जो तुम कहते हो तुम वो करो और अपनी मिनिस्ट्री में झगड़ा ना रखो और अपने घर में भी, अपने परिवार में भी झगड़ा ना चलने दो। अब झगड़ा है, कलह, बहस, जोरदार असहमति और एक क्रोध की लहर अंदर ही अंदर। और क्या मैं आपको बता दूं कि आज बहुत से चर्च झगड़े से भरे हैं। हर कोई रविवार की सुबह जाता है और वो एक दूसरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं प्रभु की स्तुति, और वहाँ हर तरह की चुगली है और कलह और ईर्ष्या है, आलोचना है और इल्जाम है। और परमेश्वर का अभिषेक इस तरह की किसी चीज पर नहीं रहेगा।
और मैं आपको ये बता दूं, मैं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कराती जो बहुत फैंसी हो। मैं बात करती हूँ और इसे अभिषेक प्राप्त होने की जरूरत है। मैं परमेश्वर के अभिषेक पर निर्भर करती हूँ कि आप वहाँ बैठे और मुझे सुनने की चाह रखे। आप में से कुछ ने अब घंटों बिताए हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और आज की रात। मेरा मतलब है आप में से मुझे सुनने के लिए कितनों ने 8 घंटे बिताए हैं। कल्पना करें कि ये कैसे पूरी तरह बोरिंग हो जाएगा यदि जो मैं ये कह रही हूँ उस पर परमेश्वर का अभिषेक ना होता। आपको दिलचस्पी है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और आपको ये समझ आता है और आप ये सचमुच महसूस कर सकते हैं। आप में से कितने जब आप वचन को सुनते हैं और ये अभिषेक प्राप्त हो, आप सचमुच महसूस कर सकते हैं कि आप में बदलाव ला रहा है जब आप सुन रहे हैं। और ये बस ऐसा है कि मेरा मतलब है, अब जानता है ये डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है जब आप बीमार होते हैं, क्योंकि दरअसल बात यह है कि हमारे प्राण में बीमारियां हैं जिसके लिए आपको औषधि नहीं मिलती। आप किसी चीज का डोज नहीं ले सकते हैं ईर्ष्या से छुटकारा पाने को। आप जाकर कोई गोली नहीं ले सकते डर से छुटकारा पाने को। पर वचन में सामर्थ है कि हमें छुटकारा दिलाए और हमें आजाद करे उस तरह की सारी बकवास से। इसलिए मैं चाहती हूं जो मैं करती हूं उस पर अभिषेक हो। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, डेव और मैं घर पर झगड़ते नहीं और फिर यहाँ नहीं आते आपकी तरह मुस्कुराते हुए, और मैं वहाँ ऊपर नहीं आती और प्रचार नहीं करती। मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे परवाह नहीं मुझे किस जिल्लत से गुजरना पड़े। मैं डेव के साथ सभी बातें सह लूँगी इससे पहले कि मैं यहाँ ऊपर आऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ ऊपर आने में डर लगेगा अपने जीवन में। आमीन। और इसे करने में मुझे 3 या 4 मिनट ही लगेंगे, तब फिर हम समाप्त करेंगे। उत्पत्ति 13 वचन 7। आपको ये पसंद आएगा। मैं घोषणा करती हूं कि यह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय और बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। अब लूत अब्राहम का भतीजा था। लूत के पास कुछ नहीं होता यदि अब्राहम ने उसे अपने साथ ना लिया होता, तब उसने हारान छोड़ा था, क्योंकि अब्राहम के जीवन पर परमेश्वर की आशीष थी। लूत भी एक तरह से उन आशीषों के नीचे आ गया, तो उसे उन सब चीजों का आभार मानना चाहिए था जो अब्राहम उसके लिए कर रहा था। पर अब अचानक वहां एक झगड़ा हो रहा था, अब्राहम और लूत के बीच नहीं, पर उनके कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच। ये कुछ इस तरह से होता यदि मैं यहाँ आई होती आपके बीच प्रचार करने की कोशिश में, और हमारी टीम जिसे हम सेंट लुइस से लाए होते और यहाँ आकर वेन्यू टीम से झगड़ रही होती और वहाँ कई किस्म के झगड़े चल रहे होते। खैर यदि मैं इसके बारे में जानती तो कहती पहले इसे सही करो। मैं माइक को पीछे भेजती इसे सुलझाने के लिए, क्योंकि जो वहाँ पीछे चल रहा है वो उसे अवश्य ही प्रभाव डालता है जो आगे चल रहा है, और मैं उसे नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि ऐसा ना हो। तो जाहिर है अब्राहम है झगड़े के खतरे को जानता था, इसलिए यहाँ लिखा है, सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय और बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। उस समय की कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे, घास पाने को और मुश्किल बनाते हुए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। और देखो वो क्या करते हैं। वो कहता है, देखो क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, तुम वो भाग चुनो जो तुम्हें चाहिए और बचे हुए भाग को मैं ले लूंगा। अब ऐसा किसने किया होता? मैंने कहा होता मैं ये ले रही हूं और जो बाकी बचा है वो तुम रख लो। पर देखिए वो और ज्यादा प्रयास कर रहा था ये सुनिश्चित करने के लिए कि अब्राहम को उसे झगड़ने का कोई भी मौका नहीं मिलता। मेरा मतलब लूत को उससे झगड़ने का कोई मौका नहीं मिलता। वचन 11, सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई, यकीनन ये सबसे सर्वोत्तम हिस्सा था, कुछ उनके पूर्व की ओर चला गया और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे, तो बेशक तब यह ऐसा नहीं लगता था कि अब्राहम को इस सौदे का सबसे सर्वोत्तम भाग मिला। दरअसल ऐसा लगता था कि उससे दुर्व्यवहार हुआ है। अब चलो भी इसमें एक संदेश है। क्या आप कभी इस परिस्थिति में आते हैं जहां आपको लगता है कि आपका किसी ने फायदा उठाया है, या आपको लगता है कि सचमुच आपसे दुर्व्यवहार हुआ है और आपके साथ अन्याय हुआ है? ओके, अब आपके पास 2 चुनाव है। आप झगड़े में पड़ सकते हैं, आप कड़वाहट में फंस सकते हैं, आप क्रोधित हो सकते हैं, आप उनके बारे में चुगली कर सकते हैं, या आप इसे परमेश्वर के तरीके से कर सकते हैं, या आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि
आप ये देखें कि हुआ क्या था। मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप वचनबद्ध होंगे शांति में रहने के लिए, अपने जीवन से क्रोध बाहर निकालने के लिए और झगड़े से छुटकारा पाने के लिए, तो इसका कोई अंत नहीं कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में कितनी आशीष दे सकते हैं। अब देखिए, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब कल्पना करें वो इस भयंकर परिस्थिति में है, उसका फायदा उठाया गया, वो सदोम में रहा है जहां हालात बहुत भयंकर है। लूत बाहर निकलता है यर्दन की तराई का सबसे सर्वोत्तम हिस्सा लेकर और वो लुत्फ उठा रहा है। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात आप यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उचित दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। तो यहाँ उसने यर्दन की तराई का एक छोटा सा बेहतरीन हिस्सा दे दिया। वे यहाँ कुछ देर तक ऐसी परिस्थिति में खड़ा रहा और इस तरह लग रहा था जैसे उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लग रहा था उसका फायदा उठाया गया है, पर वो वचनबद्ध है परमेश्वर के तरीके से काम करने के। मैं झगड़े में नहीं रहूंगा, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। मैं जानता हूं कि तुम नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो। और फिर अचानक परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आमीन। आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में आगे नहीं बढ़ सकते अतीत से अपने किसी व्यक्ति से घृणा करते हुए जो आपके साथ गलत कर गया हो। आप स्वयं के लिए अफसोस करते हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आप सोचते हो कि किसी ने आपका फायदा उठाया। मैं आपको कुछ बताऊं, यदि हम परमेश्वर के अनुसार कार्य करेंगे तो नर्क में कोई शैतान नहीं और धरती पर कोई व्यक्ति नहीं जो हमारा फायदा उठा सके और हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से दूर रख सके। चलिए भी परमेश्वर की प्रशंसा करो। मैंने सचमुच आनंद लिया आपके साथ अपने कुछ मनपसंद बाइबल के वचन साझा करने में, और मैं बस आपसे ये साझा करना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और उस पर ध्यान लगाइए, आपकी मदद करेगा आपके जीवन के हर दिन का आनंद लेने में, यहाँ तक कि सामान्य दिनों का भी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।